नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है बिहार में जिस त्योहार की पृष्ठभूमि में कई राजनीतिक पटकथाएं लिखी जा चुकी है। नीतीश कुमार का अल्टी मारना पलटी मारना की दो घटना इसी 14 जनवरी के इर्द गिर्द हो चुकी है। अंतिम नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी थी 2024 में 28 जनवरी को, तो उसका संकेत 2024 के 14 जनवरी को मिल गया था, जब नीतीश कुमार मात्र कुछ सेकंड के लिए राबड़ी आवास पे रुके थे। मतलब मकर संक्रांति कई संकेतों को जन्म देता है। तो इसी मकर संक्रांति में इस बार भोज तेज प्रताप यादव के यहां है। तो मकर संक्रांति में लालू यादव की पटना में नामौजूदगी की कमी इस बार बिहार के राजनीतिक क्षितिज में नहीं दिखाई देगी। लेकिन एक चीज जो दिख रहा है, जो अभी से दिख रहा है मकर संक्रांति के पहले से ही, और जिसकी पृष्ठभूमि लगातार 6 महीनों से तैयार हो रही है बिहार के अंदर, उसकी पटकथा तो निश्चित रूप से मकर संक्रांति के बाद पटकथा का परिणाम आएगा। पटकथा तो लिखी जा रही है 6 महीने से। क्या हो रहा है? कल ही तेज प्रताप यादव ने जेएनयू में उन छात्रों की काफी लानत मलामत की जिन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजियां की थी। आपत्तिजनक नारेबाजी क्यों हुई थी? आपत्तिजनक नारेबाजी हुई थी शरजील इमाम और उमर फारूक के समर्थन में। उमर फारूक और शरजील इमाम के जमानत न दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा के विरोध में। और तो तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले आज तो जेएनयू के उन छात्रों की तीखी आलोचना की कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। यह तेज प्रताप यादव ने कहा जेएनयू के ऐसे छात्रों के बारे में जिन्होंने साबरमती ढाबा के बाहर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संबंध में आपत्तिजनक नारेबाजियां की थी 1-2 दिन पहले भी। मतलब जब आते ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आते ही, जिसके तहत 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत 5 वर्षों की अवधि पूरी होने के बाद बेल दिया, लेकिन शरजील इमाम और उमर फारूक को बेल नहीं दिया। इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा था, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने गलती किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। शरजील इमाम हो चाहे उमर फारूक हो, किसी भी तरीके से इन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए। मित्रों, ये जितने भी तेज प्रताप यादव के बयान हैं, ये सब वही बयान है जैसा बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का रहा है, चाहे मामला साबरमती ढाबा जेएनयू का हो, चाहे मामला शरजील इमाम और उमर फारूक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो। एकदम भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता की तरह तेज प्रताप यादव का यह बयान है। कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी याद कीजिए, विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद जिस दिन रोहिणी आचार्य ने राबड़ी आवास से बाहर कदम रखा, पटना हवाई अड्डे पर एक बाइट दिया और यह कहा कि रोहिणी आचार्य पर चप्पल उठाया गया तेजस्वी यादव के कुछ सलाहकारों की उपस्थिति में, संजय यादव रबीज का नाम लिया रोहिणी आचार्य ने। उसके बाद तेज प्रताप यादव बिफर पड़े थे और तेज प्रताप यादव ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जान संकट में है। नरेंद्र मोदी से अपील किया था कि भाई लालू यादव और राबड़ी देवी को सुरक्षा प्रदान किया जाए। एक मार्मिक अपील था प्रधानमंत्री से तेज प्रताप यादव का। चलिए, चुनाव उससे भी थोड़ा पहले चलते हैं। चुनाव के दिनों में ही पटना हवाई अड्डे पर मुलाकात होती है रवि किशन के साथ तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव एक तरफ जहां तेजस्वी यादव से मुलाकात होने पर तेजस्वी यादव की तरफ देखते भी नहीं है, वहीं रवि किशन से जो बातचीत होती है, उस बातचीत का लुआब यह था
कि आप भी महादेव के भक्त हैं, मैं भी महादेव का भक्त हूं, दोनों महादेव के भक्त का मिलन होकर रहेगा। अब आप अनुमान लगाइए, ये जितने भी बयानबाजियां तेज प्रताप यादव के द्वारा विगत दिनों हुआ है उसके संबंध में कि क्या तेज प्रताप यादव का पैर बीजेपी के ऑफिस के तरफ जा रहा है, इसमें कहीं कोई शक है क्या? यहां तक तेज प्रताप यादव ने कहा उमर खालिद और शर्जील इमाम के बारे में कि उन्हें छोड़ा क्यों जाए, छोड़ने का जमानत मिले क्यों, यह बताइए। उल्टा पत्रकारों से सवाल कर रहे हैं। मतलब तेज प्रताप यादव का कोई भी बयान आप देख लीजिए, यहां तक कि तेज प्रताप यादव क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के संबंध में कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, कांग्रेस के नेता चंदन और तिलक क्यों नहीं लगाते। यह बयान तेज प्रताप यादव का मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, यह बयान तेज प्रताप यादव का है, एक दिन पहले का। कांग्रेस पार्टी को राम विरोधी बता रहे हैं तेज प्रताप यादव। राहुल गांधी पर बयानबाजी कर रहे हैं तेज प्रताप यादव और कह क्या रहे हैं आप ये समझिए। मतलब राहुल गांधी के संबंध में तेज प्रताप यादव उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना जो भाषा भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। तो इतने तथ्यों के बाद इस कृष्ण भक्त तेज प्रताप यादव का रास्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ नहीं जा रहा है। लगातार नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करना, लगातार नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करना, राहुल गांधी पर सवाल उठाना, ये जितने भी सवाल हैं तेज प्रताप यादव के, ये केवल और केवल एक ही बात का संकेत है कि लालू के बड़े लाल केवल पार्टी से नहीं निकले, केवल परिवार से नहीं निकले, बल्कि अब याद होगा आपको आरएसएस के मुकाबले डीएसएस बनाया था तेज प्रताप यादव ने, याद है ना, डीएसएस, धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ। अब तेज प्रताप यादव ने एक साथ उस डीएसएस की विचारधारा से भी गंगा स्नान कर लिया है और उसी आरएसएस की एक शाखा भारतीय जनता पार्टी, जिस आरएसएस के खिलाफ डीएसएस बनाया था तेज प्रताप यादव ने, उसी आरएसएस की शाखा भारतीय जनता पार्टी को केवल तिथि का निर्धारण करना बाकी है। तेज प्रताप यादव तिथि का निर्धारण करेंगे या भारतीय जनता पार्टी तिथि का उचित मौके का इंतजार करेगी तेज प्रताप यादव को पार्टी में शामिल कराने का, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता आज। लेकिन हर बयान तेज प्रताप यादव का बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी में शामिल करके खुश ही होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि पॉलिटिकल आइडिया का वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।